जब मैंने अपने पिता को दूसरी औरत के साथ घर में आते देखा, तब माँ ने एक भी आंसू नहीं बहाया। ना ही वह डरी और ना ही टूटी। बस उनकी आंखों में एक नफरत थी, एक क्रोध जो शब्दों से परे था। मैं तब बहुत छोटी थी। मुझे याद है, मेरा बचपन बेहद सुंदर था। पापा ऑफिस से आते, माँ उनके लिए और मेरे लिए खाना बनाती। हम तीनों की छोटी सी दुनिया थी, हंसी, प्यार और सुकून से भरी हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने पापा में बदलाव देखना शुरू किया। न जाने कैसे, कब और क्यों वो आदमी जो मेरी माँ को हंसाने के लिए गाना गाता था, वही आदमी उनकी आंखों में आंसू देने लगा। शुरू में हल्की फुल्की बहस होती थी, फिर वो बहस चीखों में बदल गई। और फिर एक दिन मैंने माँ के चेहरे पर वो नीला निशान देखा। मैं कुछ नहीं कह सकी। डर के मारे मैं अपने कमरे के कोने में बैठ जाती थी, चुपचाप, जैसे मेरे मौन से कुछ बच जाएगा। मैं माँ से बार बार कहती, माँ चलो यहाँ से कहीं और चले। पर वो बस हल्के से मुस्कुराती और कहती, एक औरत का घर उसका ससुराल होता है, यूं ही कोई कहीं नहीं बस पाता बेटा। मैं नहीं समझ पाती थी कैसे कोई अपने ही घर में इतना अकेला और मजबूर हो सकता है। लेकिन उस दिन सब बदल गया, जब माँ ने उस दूसरी औरत को देखा, वो जो अब पापा की बीवी बनकर आई थी। माँ के चेहरे पर वो ठहराव नहीं था, बल्कि एक फैसला था, एक औरत का फैसला। माँ ने पापा की आंखों में देखकर कहा, अब ये रिश्ता ख़त्म, मैं जा रही हूँ और अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। मैं दौड़कर माँ के पास गई, उनका हाथ थाम लिया। पापा गुस्से में माँ पर हाथ उठाने ही वाले थे, पर माँ ने पहली बार उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। अब वह बोली, अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैंने तुम्हारी हर मार सह ली, पर आज अपने आत्मसम्मान के लिए मैं तुम्हारा हाथ रोक रही हूँ। जिस दिन तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी, उस दिन तुमने इस रिश्ते की इज्जत खत्म कर दी। पापा अवाक रह गए। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर निकल गई, बिना किसी पछतावे के। मैंने माँ से पूछा, अब कहाँ जाएंगे माँ? माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, जहाँ भी जाएंगे, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। हम नाना नानी के घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि माँ ने जब पापा से प्रेम विवाह किया था तो परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। माँ मुझे लेकर अपने स्कूल की पुरानी टीचर मिस मैरी के घर पहुंची। मिस मैरी, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, माँ को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। माँ को देखकर उन्होंने उन्हें सीने से लगा लिया। जब माँ ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो मिस मैरी ने कहा, ये घर तुम्हारा है, यहाँ कोई तुम्हें चोट नहीं देगा। माँ ने वहीं से एक नई शुरुआत की। वो खुद कमाने लगी, सिलाई, ट्यूशन, और फिर धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण के काम में जुड़ गई। वो उन औरतों की आवाज़ बन गई जो आज भी चुपचाप अत्याचार सहती हैं। वो माँ जो कभी एक कोने में चुप बैठती थी, आज मंचों पर बोलती हैं। उनकी आवाज़ में अब कांपती चीख नहीं, बल्कि गूंजता हुआ आत्मविश्वास है। आज मेरी माँ को महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। मंच पर जब उन्हें सम्मानित किया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग मेरी तरफ देखकर बोले, वो देखो, यही है उसकी बेटी। मुझे कभी इतना गर्व महसूस नहीं हुआ। हाँ, मैं उसी माँ की बेटी हूँ जिसने आंसू पीकर हिम्मत उगाई, जिसने रिश्ते की राख से आत्मसम्मान की चिंगारी पैदा की। मैं उनकी परछाई हूँ और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।